से साहबान को भी मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसे कर दी मासूमों की कत्ल। वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सरफराज अहमद कादरी, ज़िला पुंछ से। सर ये देखिए ना, पिछले कई सालों से धर्म के नाम पर लोगों के जहनों को तकसीम किया गया, इलाकों को तकसीम किया गया, सोच को तकसीम किया गया। तो इस वक्त ये गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्लेटफार्म से पूरी रियासत के उलमा मशाइख यहाँ जमा हैं और सारे धर्म के जितने भी कायदीन हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं और सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। यहाँ मिलकर एक बेहतर लाया अमल तैयार किया जाएगा, जिससे पूरे रियासत में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक भाईचारा, हुस्न सलूक, रवादारी, ये पैगाम आम करने के लिए और लोगों के जहनों में जो नफ़रत और अदावत के बीज बोए गए हैं उनको दूर करने के लिए, आपसी रवादारी को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर सारे स्कॉलर जमा हैं। हमें यकीन है कि इस प्लेटफार्म से आज यहाँ से आगाज़ हुआ है, इसका बेहतर से बेहतर और अच्छा अंजाम होगा। सारे लोग इकट्ठे होकर आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये इनका इंटरवेंशन है। सर आप देखिए, नफ़रतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हमेशा शिद्दत से शिद्दत को और गर्मी से गर्मी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो मज़हब के नाम के ऊपर आतंक फैलाना और उसके अलावा शिद्दत पसंदी, इसकी इस्लाम के अंदर किसी तरह की गुंजाइश नहीं। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिलजुल करके आपस में मोहब्बत बांटें और नफ़रतों का ख़ात्मा करें। जब तक हमारे देश से, हमारे मुल्क से नफ़रतें ख़त्म नहीं होंगी, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं और तब तक अमन व अमान भी बरकरार नहीं रख सकता है। एक दूसरे के नज़रियात का, एक दूसरे की भावनाओं का जब तक हम लोग अदब व एहतराम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकते हैं। तो इस मंच से हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आपस में मेल, मोहब्बत, मुरव्वत और मोहब्बत के साथ रहें। इसी में हमारी तरक्की भी है, कामयाबी भी है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इकबाल हाशमी है, मैं अनंतनाग से हूँ। नहीं, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। आप जहाँ भी जाओ, जहाँ पे रहो, जहाँ पे बोलो, सही और सीधी बात कहो। हम ये कहना चाहते हैं, इस्लाम एक परअमन मज़हब है। इस्लाम अमन और आपस में भाईचारे का पैगाम देता है। ये अब कश्मीर के लिए नहीं है, ये किसी एक गांव के लिए नहीं, शहर के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसमें अमेरिका भी हो, जिसमें हिंदुस्तान भी हो, जिसमें पाकिस्तान भी हो, जिसमें और बाकी जो मुल्क हैं, सब के लिए अल्लाह ने इस्लाम जो कुरान नाजिल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हमें इस्लाम यही दरस देता है, हमें इस्लाम यही सिखाता है कि आपस में भाईचारा कायम करो, आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद रखने की कोशिश करो और तुम सब एक भाई हो और भाई की तरह आपस में रिश्ता कायम व दायम रखो। तो इस्लाम यही सिखाता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि इसके साथ दंगा फसाद करो, उसके साथ तफर्रुक़ में आपस में बढ़ जाओ, किसी मुनाफिका तरीके से आप एक दूसरे से बगावत करने लगो, बल्कि इस्लाम हमें ये दरस देता है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, आपको देखकर उनको ये लगना चाहिए कि इस्लाम कितना बेहतरीन मज़हब है, इस्लाम कितना पुरअमन मज़हब है, इस्लाम कितना बेहतरीन पैगाम देता है, और ये सबको लगना चाहिए। उसी के समाधान के लिए तो हम सब लोग बैठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग, सभी फेथ के मानने वाले लोग आज एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं कि कहाँ कमी रह गई कि इस तरह की परेशानियां हैं, तो सब लोग मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। बिल्कुल ये माना गया है और इस कॉन्फ्रेंस में विषय भी है कि इस पे चर्चा की जाएगी कि कहीं ना कहीं हम लोगों की आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाने के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो आपसी कम्युनिकेशन को कैसे भविष्य में भी जारी रखा जाए, इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल 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 जम्मू में हो रही है, चूँकि ठंडा का मौसम है। फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक कश्मीर में भी हम लोग करेंगे और सालों भर इस तरह के प्रयास और इस तरह के प्रोग्राम चलते रहेंगे।